हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन ऑलरेडी कर लिए हैं, जो कि एक तो था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एक था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं दो अदर जो एप्लीकेशंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड जो है क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इसका क्या रीज़न है। देखिए, तो हम इसके डेरिवेशन के लिए हम पहले कंसिडर करते हैं प्लेट कंसीडर इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए न्यूक्लियस। हमने मान लिया कि कोई न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब हम उसको सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या वो राइट है जो हमने कंसिडर किया। तो देखिए, डेल्टा पी और डेल्टा आर, लास्ट लेक्चर में बताया था ये एच कट होता है स्फेरिकल और सर्कुलर के लिए, ठीक है। तो डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ओके, ना अगर मैं कहूँ कि मेरा पी मिनिमम कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, पी मिनिमम इज इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय आर। ओके, बिकॉज आपको एक चीज़ पता है ना कि डेल्टा पी और डेल्टा आर का वैल्यू ग्रेटर देन एच कट होता है। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूँगा तो एच कट ही तो आएगा ना मिनिमम, क्योंकि ये इससे बड़ा हो सकता है लेकिन मिनिमम वैल्यू तो एच कट ही आएगी। तो वही मिनिमम के लिए पूछा जाए तो इक्वल लगा दें और एच कट लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर पी मिनिमम जो आपका आएगा यहाँ से, एंड वो हम लिख देंगे एच कट सी ओवर आर। ओके, सो देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो आपको एनर्जी पता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन इन रिलेटिविस्टिक जो है मोमेंटम की फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो होता है, देखिए, रूट पी मिनिमम स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नोट स्क्वेयर सी फोर। ओके, तो यहाँ पे एम नोट तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ई मिनिमम जो आएगा, ई मिनिमम जो पी की वैल्यू आएगी वो यही आएगी पी मिनिमम इंटू सी। ओके, तो देखिए, अब आपको पी मिनिमम और सी दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ये यहाँ पे पुट करेंगे ना आप सब, एच कट सी ओवर आर इंटू सी। तो इन सब को आप सोल्व करेंगे तो ये नियरली आपका जो ऑर्डर आएगा वो 20 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर आएगा, ठीक है। आर आपको पता है कि इनसाइड न्यूक्लियस आपका -15 मीटर होगा, एच कट का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, पुट करके आपको वैल्यू चेक करना है सिर्फ। ओके, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं ये बता देता हूँ, जैसे एच कट सी जो होता है, एच कट सी उसका जो ऑर्डर है वो नियरली आपका आएगा 1240, ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और फिर आप ये जो आर है ये फर्मी में आएगा, फर्मी फेम्टोमीटर में, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट करेंगे और आपको ये मिल जाएगा नियरली 20 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, बट यहाँ पे क्या इश्यू है कि बट इलेक्ट्रॉन कांट कैरी सच लार्ज एनर्जी अराउंड 20 to 30। इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो आपने देख लिया। मतलब आपको पता है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट कितना था, हमने निकाला भी था रास्ते जो इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन था, तो बहुत ही कम आता है। मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ग्राउंड स्टेट में था, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इतना एनर्जी वो इनसाइड नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। इतना अगर एनर्जी इसके ऑर्डर का होता तो हम बोल देते हैं कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ गया है और इतना एनर्जी उसके पास है नहीं, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो देखिए, इन बीटा डीके एमिटेड बीटा पार्टिकल कैरी एनर्जी अराउंड कितना, बीटा डीके में जो एनर्जी होता है वो आपको पता, वो कितना होता है, नियरली 0.5 to 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ये प्रूफ हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस। तो इससे नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखिए, इस डेरिवेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही यूज़ करेंगे जो एनर्जी और टाइम से रिलेटेड था, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमारा क्या था, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज नियरली एच कट बाय
2। ओके, तो यहाँ से हम अगर डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को राइट साइड भेज देंगे, यह जाएगा एच स्क्वायर बाय 2 डेल्टा टी। यहाँ पे कोई इशू, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पहले डेल्टा ई इज इक्वल टू ओके एच अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 पाई डेल्टा टी। ओके, ये डेल्टा ई का वैल्यू हो गया। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं अपन, एच इंटू न्यू के फॉर्म में। ओके, तो अगर मैं ई की जगह एच न्यू रखूँ तो देखिए क्या होगा, डेल्टा ओ एच न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा टी। अब एक चीज़ बताइए, एच तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका तो कोई मतलब डिफ्रेंशिएशन या कुछ भी नहीं होगा, तो एच तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एच डेल्टा ऑफ न्यू इज इक्वल टू एच 4 पाई डेल्टा टी। यहाँ से एच जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल्टा न्यू है उसका वैल्यू मिलेगा कितना, 1/4 पाई डेल्टा टी। ओके, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है, और इलेक्ट्रॉन हमारा डेल्टा टी कितना होता है, ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻7 सेकेंड के लिए ही जो है एक ऑर्बिट के अंदर स्टेबल रहता है, तो ये डेल्टा टी आ गया उसके लिए, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा न्यू। ओके, तो देखिए डेल्टा न्यू कितना आएगा हमारा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/45 इंटू 10⁻⁷। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये आ गया डेल्टा न्यू का वैल्यू। अब एक चीज़ बताइए, डेल्टा न्यू यहाँ से आप सोल्व कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपको नियरली आएगा 1/120 पाई। ओके, 1/120 पाई, ये हर्ट्ज में आएगा क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज़ बताइए मेरे को आप, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक आई थिंक, डेल्टा न्यू का वैल्यू जो है वो ये था, ये वी बार का वैल्यू है, वी बार का, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, और 1/λ को हमने बोला वी बार, तो इस साइड हम सी को भेजेंगे तो ये वैल्यू एट लास्ट हमें मिलेगा। तो ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल विड्थ। ओके, इसको हमने क्या बोला, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप नेचुरल विड्थ निकाल सकते हो, और ये आज के 2 डेरिवेशन थे जो क्लास में बचे हुए थे। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।